चलो बच्चों ईसीजी पढ़ते हैं आज। ईसीजी ये 11th क्लास का ईसीजी है, बेसिक लेवल का। नीट यूजी में पूछा जाता है तो उसी लेवल का पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर उससे ज़्यादा पढ़ना है तो वो देखते हैं बाद में। ठीक है। ईसीजी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफ, जो भी बोलना है वो बोल लो। इसका मतलब क्या है? हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, हार्ट हार्ट है ये अपना, इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं अपन? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लेने के लिए अपन लीड्स कनेक्ट करते हैं। लीड्स लीड्स का मतलब क्या होता है? वायर मान लो भाई। लीड जैसे अपन लोग नहीं लगाते थे टीवी के अंदर, लीड लगा देते थे, वैसे ही लीड्स रहती है। वैसे तो अलग अलग बहुत सारी लीड है। लिम चेस्ट पे भी लगती है, लिम पे भी लगती है। अपन इधर क्या पढ़ रहे हैं? स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं अपन। स्टैंडर्ड मतलब बिल्कुल बेसिक वाला। ठीक है। उसमें क्या रहता है अपना, जैसे ये मान लो कोई आदमी है, ये इसके हाथ है, ये पैर है, तो अपनी लीड कहाँ पे लगाते हैं? एक तो राइट और लेफ्ट रिस्ट, और लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग में कहाँ पे? एंकल पे। ठीक है। राइट लिम पे, लेफ्ट लिम पे, मतलब किधर? राइट रिस्ट पे, लेफ्ट रिस्ट पे, और लेफ्ट लेग पे। ठीक है। ये इधर ऐसे कनेक्ट करते हैं अपन लीड्स। लीड्स कनेक्ट कर ली, मॉनिटर से जोड़ दिया। अभी क्या देखेंगे अपन? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखेंगे। तो अपनी जो स्ट्रिप बनती है ईसीजी की, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो इस फॉर्म में निकल के आती है। ये पहली वेव आ गई, उसके बाद ये डिप हुआ, उसके बाद ये ऊपर गई, फिर थोड़ा सा डिप, फिर ऊपर आई, फिर ये अपना सीधा, और फिर से एक वेव जनरेट हुई, और फिर से आइसो इलेक्ट्रिकल। ठीक है। अब इनका नोमेनक्लेचर करते हैं अपन। ये फर्स्ट वेव है जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसको बोलते हैं अपन पी। नीचे जा रही है इसको क्यू, आर, एस और टी। ठीक है। पी क्यू आर एस टी, ये हो गया अपना। अभी पी क्यू आर एस टी क्या क्या है वो अपन पढ़ते हैं। पी क्या रिप्रेजेंट करेगा? पी रिप्रेजेंट करेगा एट्रियल, एट्रिया का डी पोलराइजेशन। अब ये डीपोलराइजेशन क्या है, रीपोलराइजेशन क्या है, ये अभी ना तो बुक में दे रखा है, ये कंफ्यूज करेगा अभी आप लोगों को और बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा। तो इधर बेसिकली आप क्या समझ लो, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। तो ये पी वेव रिप्रेजेंट क्या करता है? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। पी वेव का मतलब क्या है? कि इस टाइम पे एट्रिया अपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है। क्यू आर एस वेव है जो अपनी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्यू आर एस रिप्रेजेंट करेगा, ये एट्रिया का डीपोलराइजेशन है। क्यू आर एस रिप्रेजेंट करेगा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का भी वही मतलब है, क्या? वेंट्रिकल का क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंट्रिकल। ठीक है। जैसे अपन ने पढ़ा था ना पीछे, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, खून 20% बचा हुआ है वो अंदर पुश करने के लिए, वैसे ही वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? ब्लड को पंप करने के लिए आयोटा में। ठीक है। आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में। तो क्यू आर एस रिप्रेजेंट किसको करेगा? क्यू आर एस रिप्रेजेंट करेगा अपना वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। और टी वेव है जो, वो रिप्रेजेंट करेगा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन का मतलब समझ गया? रीपोलराइजेशन, री दोबारा से पोलराइज उसी स्टेट में आ गया। ठीक है। तो ये जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ था क्यू आर एस से, वो एंड कहाँ पे जाएगा? एट द एंड ऑफ टी वेव। तो टी वेव रिप्रेजेंट क्या करता है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। पी वेव रिप्रेजेंट करता है अपना एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यू आर एस रिप्रेजेंट करेगा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेव रिप्रेजेंट करेगा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। और एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट करेगा एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। ये हो गया, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करता है। अभी क्या है, अपन स्ट्रिप बनाते हैं ऐसे, जैसे मान के चलो ये है ऐसे। ठीक है। ऐसे ही दोबारा से बना देते हैं, स्टार्ट होएगा, दोबारा से ऐसे स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो ये क्या है? क्यू आर एस। ये क्या है? क्यू आर एस। तो नंबर ऑफ क्यू आर एस है अपने, उसको कैलकुलेट करके अपन लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है ईसीजी का। ईसीजी निकालते हुए देखते होंगे ना हॉस्पिटल में, ईसीजी निकलता है बहुत बार, मूवीज में देखा होगा, बीप 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 करती रहती है जो मशीन।
ठीक है। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ये सिग्निफिकेंट वेव है, जो बेसिक वेव है इस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। अगर कोई भी डेविएशन होता है इससे, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हार्ट की कंडीशन है, कोई इसको हार्ट की कोई क्लिनिकल कंडीशन है। तो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट रहता है ईसीजी, इसीलिए अपन इसको देखते हैं। ठीक है।